हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस वीडियो में आज जो 28 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी का आज पहला दिन था और रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स हुआ उसके हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हैं। अलग अलग वीडियो में आपको दोनों सेट मिलेंगे, तो देखते चलेंगे और अपना जो भी शिफ्ट 1 में है वो अपने आंसर को मिलाएंगे। साथ ही एक बात और ध्यान रखेंगे, आप जो अगले दिन जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस नंबर पर हमें अपना क्वेश्चन आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर नोट करेंगे 7654957719। इस नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें ताकि अगले वीडियो में बना सकूं। तो देखेंगे शिफ्ट 1 में पहला प्रश्न था एक, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो यह स्थित है केरल में। दूसरा प्रश्न है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रेशम कीट से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी कल्चर वाले प्रश्न है वो एक बार देख करके जाएंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। उसी तरह से वन अनुसंधान देहरादून में है। तो इन सभी जितने भी अनुसंधान है उसे भी देख लेंगे। प्रश्न है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? यानी पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। अगला प्रश्न है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। तो आप एक बार दर्रा को याद रख लेंगे कि नीतिला दर्रा किधर है, लिपुलेख दर्रा किधर है, इन सभी को। एक प्रश्न है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। एक और प्रश्न था बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बिम्स्टेक में जो है कुल 7 देश है। वो 7 देश है भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इन 7 के अलावा अगर कोई भी एक देश है तो वह सही होगा। एक प्रश्न था कि इसरो का मार्स ऑर्बिटल मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च हुआ था 5 अगस्त 2013 को। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 60 केजी। बहुत सारे लोग इसे गलती मार के आए होंगे। द्रव्यमान है जो कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। यही अगर भार होता तो 1/6 हो जाता, यानी कि 10 केजी होता। तो बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूजन किए होंगे प्रश्न को ना पढ़कर। प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। राज्यसभा में 252 है। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे। एक और प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने में 2 लोगों का हाथ था, एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग की। तो आपके जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से एक सही होंगे। प्रश्न तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2020 में हुई थी गुवाहाटी असम में। प्रश्न था खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें गुरु गोविंद सिंह सही होगा। एक और प्रश्न है जो कि नारा से संबंधित है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। एक प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल। एक और कन्फ्यूजन करता है आपको बिहार दिवस, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। एक और प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और ये मनाया जाता है 5 जून को। साथ ही एक बात ध्यान रखेंगे जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में थे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं क्या ये प्रश्न सही हैं, और अगर कुछ और प्रश्न आपके पास है तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। या हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर दें। प्रश्न मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। इसी तरह से अन्य सभी पार्क को हेली नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इन सभी को याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है माहे जो कि पांडुचेरी में पड़ता है। और सबसे बड़ा जो जिला है वह है लेह जिला। एक प्रश्न था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो यह दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। एक और प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है NH44।
एक प्रश्न है कि बिहार में वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, अगर आपके ऑप्शन में फागू चौहान है तो ठीक है, इनसे पहले लालजी टंडन थे, उनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वर्तमान में फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आगे प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो यह है शिवकीला दर्रा से। एक प्रश्न था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 के समय। एक प्रश्न है, बुक से कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो यह था कल्हण। अगला प्रश्न है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन है, जिनमें दिया गया था अकिंथम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए। प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है कि भ्रूण का फूड कहाँ से प्राप्त होता है। भ्रूण को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा से। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, ध्यान रखेंगे दूसरी लड़ाई 1556 में, जबकि पहली हुई थी 1526 में। एक और प्रश्न था कि यूआरएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएलए होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न है कि भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और यह निर्विरोध भी चुने गए थे। एक प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। प्रश्न है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला था दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और प्रश्न है, चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है। चिकनकारी संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग विषाणु से फैलता है। तो इसे आप विषाणु वाले जितने भी रोग होते हैं उसे देख करके जाएंगे, शायद आपके ऑप्शन में चेचक है तो चेचक सही है। एक प्रश्न है, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का। प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर तट रेखा पूछे तब गुजरात की, और पूछे कभी भी पूर्वी, तब होगा आपका आंध्र प्रदेश का। एक प्रश्न था कि केचुए का पालन क्या कहलाता है। केचुए का पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में मापा जाता है। यहाँ ध्यान देंगे जितने भी कल्चर है, 2 कल्चर एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है कि भारत में रामसर साइट कुल कितनी है। तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। वर्तमान में 42 है, अगर 41 भी होगा तो सही है। तो ये कुछ और है, नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। भारत में नियमित जनगणना 1921 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। एक प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है कि किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया। किन किन बैंकों का मर्ज जो है पंजाब बैंक में किया गया था। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। तो ध्यान रखेंगे बाकी और सभी बैंक जैसे केनरा बैंक को इंडियन बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ किया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ किया गया, तो कौन से बैंक को किसके साथ किया गया इसे एक बार जरूर देख लेंगे। और वर्तमान में कुल कितने गवर्नमेंट यूनिट के बैंक हैं उसे भी याद रखेंगे। प्रश्न है कि रेलवे के पहले सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे के पहले सीईओ बने हैं वीके यादव, जो कि पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। और एक प्रश्न है कि वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितनी टीमें थी। तो उसमें कुल 10 टीम था, और जीता है इंग्लैंड ने, उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके शिफ्ट 1 के जी के जीएस प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट के। तो आशा करते हैं ये सभी प्रश्न जो शिफ्ट 1 में शामिल थे सही होंगे। कुछ प्रश्न अगर आपके पास भी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ आगे और जैसे ही प्रश्न आएंगे आपको जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे। आगे है, आज देखेंगे शिफ्ट 2 के जितने भी एनटीपीसी से संबंधित एग्जाम हुए थे शिफ्ट 2 यानी 28 दिसंबर वाली, उसमें हम लोग जानेंगे। शिफ्ट 2 के जो कुछ प्रश्न हैं
उसमें है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्र में कौन था? तो पॉल बिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आगे के इससे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। एक प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो कमेटी बनी थी हंटर कमेटी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय बनी थी। प्रश्न है कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। प्रश्न पूछा गया है कि सीईओ ऑफ नोकिया, नोकिया के सीईओ कौन है? तो पिक्का लुंडमार्क हैं। एक प्रश्न और डायरेक्ट पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एक प्रश्न पूछी गई है विद्रोह से संबंधित जो भी क्षेत्रीय विद्रोह था उनमें से है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1920-21 में केरल में हुई थी। एक प्रश्न है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। उसी तरह से सिलीनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इन सभी को देख लेंगे। एक प्रश्न है कि फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर भी एक और प्रश्न है फुल फॉर्म से NIU। पहले शिफ्ट में भी एक दो प्रश्न फुल फॉर्म से पूछे गए हैं। तो NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। एक प्रश्न है करंट से था कि ग्रैमी अवार्ड 2020 किस फिल्म को किस क्षेत्र में दिया गया है? किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। प्रश्न था फिजिक्स का कि चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है कैसे? तो V प्रोपोर्शनल T। BARC का हेडक्वार्टर कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के ट्रॉम्बे में। एक और प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन में। इसका अगर PDF आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर इसके PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रश्न है कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना था? यह बना था 1961 में तारापुर में। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा येन किस देश की है? इस तरह से है, यानी कि आप करेंसी को भी पढ़ कर जाएंगे। येन संबंधित है जापान से। प्रश्न है कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? तो जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जाना जाता है? लिनियस को। प्रश्न है कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो यह मिला है गली बॉय को। एक और प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ यानी करंट का प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 5 बार किस देश ने करवाया है? तो यह करवाया है ऑस्ट्रेलिया ने। एक प्रश्न है बांध से संबंधित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे आपके शिफ्ट 2 के सारे प्रश्न GS से, जो कि हमें आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। ऐसे ही आने वाले जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन आंसर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7654957719। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज जरूर करें। साथ ही जाते जाते जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी शिफ्ट के वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनका आज एग्ज़ाम था। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जो लोग BPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जानें तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं।
साथ ही वहां पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस आप में एक कामयाबी है। अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे जिसमें आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही बीपीएससी को सेलेक्ट करें। वहाँ पर आपको बीपीएससी का कॉलम मिलेगा। बीपीएससी सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।